हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मैथ की हमारी दूसरी क्लास, दूसरा चैप्टर लेकर के, जो है सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक से चलेंगे और बेसिक से ऊपर तक चलेंगे, टॉप लेवल तक। एसएससी जीडी के लिए ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक बात और याद रखना है, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, और ऑप्शन में ये नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? दे दिया जाएगा कि यसाई बराबर दे दिया जाएगा P इंटू आर परसेंट इंटू टी, ये दे दिया जाएगा। और आप गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे तो ये 100 कब आता है? दर दी होती है। दर क्या दी जाती है? दर हमेशा प्रतिशत में दी जाती है, तो प्रतिशत का ही 100 लग जाता है। इसलिए तो यहां जब प्रतिशत का चिन्ह हटाया तब 100 आ जाता है, और यहाँ पे जब प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है तो 100 लगाने की जरूरत नहीं होती है। और हम एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना कि 5 या 6 फार्मूले, जिससे हमको आसानी से याद रहेगा और सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 बटे क्या? 100। अब मूलधन क्या होता है? जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते, कोई कार्य लग जाने पर उधार लेते, तो जो हमें देता है पैसा वो मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। और वो किस दर पे देगा वो उस व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है जो हमें पैसा दे रहा है, और कितने समय के लिए हम ले रहे हैं वो हम पे डिपेंड कर रहा है। और बटे 100 दर प्रतिशत में देगा कि 5% में देगा, 10% में देगा, 15% में देगा, वो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है रुपए 1000 पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 1000 मतलब ये हमारा मूलधन, और दर कितना? 18%, और कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। सभी को साथ में लेकर चलेंगे, इसलिए बेसिक से लिया गया है और हाई लेवल का। तो कह रहा है कि हमको साधारण ब्याज क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज हमको क्या करना है? फाइंड करना है, निकालना है। तो कह रहा है P, तो P मतलब मूलधन कितना? 1000 इंटू आर, आर कह रहा है 18%, टी 5 वर्ष बटे 100। और एक बात, समय हमेशा किसमें? वर्ष में देना चाहिए। अगर वर्ष में नहीं दिया गया तो हमको वर्ष में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखिए। तो 100 से इसको काट दिया तो 10 बार इंटू 18 इंटू 5,
तो 18×5 90 गुणे 10, तो हमारा कितना बन गया 900। 900 हमारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 900। कितना 900। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने रुपए 8500 साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 2/1/2 वर्ष बाद कितना रुपए देना पड़ेगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने कितने रुपए लिए 8500, तो इसका मतलब मूलधन क्या हो गया हमारा 8500। कह रहा 10% वार्षिक ब्याज, तो मतलब दर हमारी कितनी हो गई 10%। और कह रहा है कितने समय के लिए 2/1/2 वर्ष के बाद कितना रुपए देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, तो हमारा क्या हो जाएगा SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब SI इक्वल टू P का मान क्या है 8500, हमने लिखा 8500। R कह रहा है 10% इंटू T 2 दूनी 4 1 5/2 बटे 100। अब 2 चाहे नीचे लिख दे मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या किया लिख दिया 100 × 2। अब देखिए तो SI इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 पंचे 10 पचम 25, मतलब 85 गुणे 25। 25 पंचे 125 की 5 12, और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 212 मतलब 212। 2125 हमारा क्या बनेगा ब्याज बनेगा। क्या बनेगा साधारण ब्याज। कह रहा कितना रुपए देना पड़ेगा, तो भाई उससे लिया कितना था हमने लिया था 8500, और 8500 लिया था तो उसने कितने दर पर दिया था 10%, तो हमारा 10% ब्याज कितना निकल के आया 2125। इसका मतलब 8500 तो वो जो उसने लिया था वो तो देना पड़ेगा, और जो हमारा ब्याज बना 2125 वो भी देना ही पड़ेगा। तो हमारा कितना बन जाएगा 5 2 6 8 2 10, 10,625 रुपए हमको क्या करना पड़ेगा 2/1/2 वर्ष बाद देना पड़ेगा, मतलब 2.5 वर्ष बाद। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है रुपए 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमारा क्या दे दिया गया दिन दे दिया गया 219 दिन, और हमने कहा था कि समय हमेशा किसमें देना चाहिए वर्ष में। अगर दिन में दिया गया है तो हम वर्ष में उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो देखिए कह रहा है 2500 का, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है ये हमारा है साधारण, ये हमारा क्या है मूलधन। तो हमारा 2500 बना मूलधन, तो इसका मतलब और 5% तो दर और 219 दिन तो ये हमारा समय। अब कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो यह SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन कितना 100। अब यह SI निकालना है, P कितना दिया गया 2500, तो हमने रख लिया 2500। R कह रहा है 5%, तो 5%, T कह रहा है 219 दिन, 219 बटे कितना 100। अब 219, अब एक साल में 365 दिन, कितने 365 दिन होते हैं। अब लीप वर्ष वाला नहीं रखेंगे, 365 जनरल वर्ष रखेंगे। जो 366 है वो 6 वर्ष 6 घंटे हर वर्ष क्या होता है हमारा 365 6 घंटे में क्या पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो क्या है
6 घंटे जुड़ के 4 साल में एक दिन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो कह रहा है कि 365, अब हम कैंसिल कर ले तो 3 सते 21, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, 3 दुनाई 6, नहीं कट रहा 3 से, 7 से काट लेते, 7 त्रिका 21, वो भी नहीं कट रहा, 73 से काटते हैं, 73 3 बार, कितने बार? 3 बार, और 73 कितने बार जाएगा? 73 पूरे 5, 3 5 15 5 चला जाएगा, कट गया। तो हमारा 73 पंचे कितना? 73 पंचे कट गया। अब देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यसाई बराबर हमारा हो जाएगा 25 गुणे 3, बाकी सारा क्या हो गया? कैंसिल। तो 25 तिरका 75, 75 रुपए हमारा क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। तो हमारा 2500 का कितना? 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया था, कितने दिन का? 219 दिन का। तो 219 दिन में हमारा कितना ब्याज बनेगा? 75 रुपए ब्याज बनकर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन। समय अगर दिन में दिया हो तो आपको क्या करना है? वर्ष में चेंज कर लेना है। वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, इतना याद रखिए। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है रुपए 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो अब एक बात याद रखिए, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज आपको मिलता है, लेकिन जिस दिन निकालने जाते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है। तो याद रखिए, जिस दिन आप जमा करने जा रहे हैं वो दिन ऐड होता है। तो देखिए कह रहा है 4 अप्रैल 2012 से, तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। जब अप्रैल 30 दिन का हुआ तो 4 भी ऐड होगा, तो इसका मतलब 3 दिन घटा दिया तो बचे कितने दिन? 27 दिन। फिर कह रहा है अप्रैल के बाद मई, मई जो होती है वो हमारी कितने दिन की होती है? मई हमारी जो होती है वो होती है 31 दिन। अब जिस दिन निकालने जाते हैं उस दिन का बैंक ब्याज नहीं देती है, तो इसका मतलब इसमें हम कितने दिन ऐड कर ले? 15 दिन ऐड कर ले। 16 तारीख को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, तो इसका मतलब 16 तारीख का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अब गिन लो कितने दिन हो गए? 5 1 6, 6 दून 12 13 की 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 1 7, मतलब 73 दिन का। 73 दिन का हमको क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको घबराना नहीं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर, कह रहा है यसाई इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P 3200 रुपए, मूलधन कितना? 3200, हमने 3200 लिख लिया। R कितना दे रहा है? 5%, हमने 5 लिख लिया। टाइम हमारा था 73 दिन के लिए, बटा 100, 73 दिन। तो हम क्या करें? इसको वर्ष में चेंज करें तो 365, 73 का नाम 73 और 73 पंजा 365, तो हमारा आ गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 32 गुणे 5 बटा में कितना बचा? 5। अब 5 से 5 कैंसिल, तो इसका मतलब हमारा 32 रुपया क्या बनेगा? हमारा 32 रुपया जो बनेगा वो बनेगा साधारण ब्याज। इस तरीके से अगर दिया जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, जिस दिन आप जमा करने जाते हैं उस दिन का आपको ब्याज मिलता है, उस दिन को ऐड किया जाता
है, और जिस दिन निकालने जाते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता, उस दिन को ऐड नहीं करते। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है किस राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपए होगा। आप देखिए क्वेश्चन में हमको साधारण ब्याज दे दिया गया है और दर दे दी गई है, और क्या समय दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? समय। और अब हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन क्या होगा कह रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको साधारण ब्याज दिया गया, तो हमारा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई कितना दिया गया? 1, तो 1 लिख दिया। पी नहीं दिया गया तो एक्स मान ले इंटू आर। आर की जगह क्या कर ले? 5, और टी के समय पे 1 दिन। एक ही दिन का तो पूछ रहा है। अब बटे 100। अब याद रखना 1 दिन का पूछ रहा है, इसका मतलब 365 से क्या करें? गुणा करें। तो 1 यक्स, तो ऊपर हमारा बचा क्या? 5। 5 से कैंसिल कर दिया तो 5 दूनी 10, मतलब 20। तो ऊपर आया कितना? यक्स, और नीचे आ गया हमारा 20 गुणे 365। अब ये हमारा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 365 गुणे 20। अब 20 का क्या कर दे? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 20 5 100 10, 20 छंग का 120, 120 130, जीरो हासिल लगा 13, 20 23 60, 60 और 70 73, 7300 रुपए। कितना? 7300 रुपए का, 7300 रुपए का बनेगा 1 रुपए। ये हमारा आ गया मूलधन, कि मूलधन कितना होना चाहिए? 7300 रुपए होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। अब यहाँ पे हमारा महीना दे दिया गया। क्या दे दिया गया? महीना। अब महीना है तो महीने को भी हम चेंज करेंगे किसमें? वर्ष में। और एक वर्ष में कितने महीने? जब दिन देता था तो दिन से डिवाइड करते थे, अब महीना दे रहा है तो महीने से डिवाइड करेंगे। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज भी दे दिया गया, तो एसआई बराबर हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब हम रखे एसआई कितना? 25 रुपए। पी कितना निकालना है? तो यक्स। आर कितना? आर कह रहा है 5%, और टी कितना? 3 महीने बटा 100 गुणे 12। 12 क्यों? 12 महीने होते हैं एक साल में, और जब समय महीने में दिया गया है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। जब दिन में होता है तो 365 से करते थे। अब काट दे, 3 चको 12, कितना? 3 चको 12 और 5 दूनी 10, तो 25 इक्वल टू यक्स अपॉन हमारा कितना बचा? यहाँ आया था 20, तो 20 चको 80, तो यक्स बराबर 80 गुणे 25, जीरो 25 अट्ठे 200, 2000 रुपए बनेगा हमारा। कितना बनेगा? 2000 रुपए बनेगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। 2000 रुपए आया इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से रुपए 3000
उससे 4080 बन जाएगा। अब 4080 कैसे बनेगा भाई? ब्याज बनेगा तभी तो बढ़ेगा। 3000 क्या है? मूलधन। कह रहा 3000 अगर मूलधन है तो कह रहा है उससे 4080 कैसे बन जाएगा? तो 4080 बनेगा तो इसका मतलब ब्याज बढ़ेगा। 3000 से 4080 बढ़ेगा तो इसका मतलब ब्याज कितना बन जाएगा? 4080 जब 3000 क्या कर दे 4080 में घटा दे तो हमारा बचेगा कितना? 1080। तो 4080 में हमने क्या किया? 3000 घटा दिया, तो जो बचा होगा वो ब्याज ही तो बना होगा। 1080 रुपया क्या हो गया होगा? ब्याज बना होगा, तभी तो हमने 3000 उसको दिए। तो उसने हमको कितने दिनों बाद कह रहा है समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। तो कह रहा है कि कितने दिन बाद वो 4080 रुपए देगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो मिल गया हमको, एसआई मिल गया 1080। तो एसआई इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई बेटा कितना दिया गया? दिया गया 1080 इक्वल P कह रहा है 3000, तो हमने लिख लिया 3000। R कितना दिया जा रहा है? कह रहा है 12% की दर से दिया जा रहा है। P हमको क्या करना है? निकालना है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारा बचा 1080 और 12 और 30। अब देखिए कट रहा है तो इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई मत करें, तो हमारा आ गया टी। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, सारा आ जाएगा डिवाइड में। तो 30 गुणे 12, 0 से 0 कैंसिल, और 12 नहीं 108 और 3 त्रिका 9। इसका मतलब टी बराबर जो है हमारा आ गया 3 ईयर, 3 वर्ष। क्या आया? 3 वर्ष, 3 वर्ष आ गया। तो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट से बनने वाले बेसिक क्वेश्चन थे। क्या थे? बेसिक क्वेश्चन। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन थे, यहां से हमको सारे रूल मालूम हो गए किस तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जो दूसरी क्लास होगी वो हमारी स्टार्ट होगी थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन से। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और आपका कोर्स जितना जल्द से जल्द होगा हम समाप्त